इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तदा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की हम राम जी के राम जी हमारे। प्राण धारे हैं मेरे तो प्राण धारे हैं। मेरे तो प्राण धारे हैं। मेरे तो प्राण भगतन के रखवाले। सब भगतन के रखवाले। राम राम जी के राम जी हमारे। शरणागत आरत निवारे हैं। शरणागत आरत निवारे हैं। शरणागत
आर्त निवारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं। हम इनकी शरण पधारे। हम इनके शरण पधारे। हम राम जी के, राम जी हमारे। हम राम जी के, राम जी हमारे। गणिकायरु गिद्धवधारे हैं। गणिकायरु गिद्धवधारे हैं। गणिकायरु गिद्धवधारे हैं। गणिकायरु गिद्धवधारे हैं। हम खड़े इन्हीं के द्वारे। हम खड़े के द्वारे। हम राम जी के, राम जी हमारे। हम राम जी के, राम जी हमारे। जो लाखों पापियों को तारे हैं। जो जो लाखों पापियों को तारे हैं। बहुवध मन को उद्धारे हैं। बहुवध मन को उद्धारे हैं। हम इनके सदा सहारे। हम इनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे। हम राम जी के, राम जी हमारे। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने। बंदों से तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग का कल समुद्र बुड़त लख्य प्रगट भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न हरि। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो।
श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की महर्षि याज्ञवल्क भरद्वाज महाराज की तीर्थराज प्रयाग महाराज की त्रिवेणी मैया की वेणी माधव भगवान की श्री अक्षय भट्ट महाराज की संत भक्त भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीता। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वृणालय भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में साष्टांग भूत भावन भगवान शिव माँ शिवा श्री हनुमान जी पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों में बारंबार वंदन। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान पूज्य श्री महाराज जी, आपकी दृष्टि में पूज्य श्री अधिकारी जी महाराज, सब लोग यही बोलते हैं, हम तो वही बोलते हैं। हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य त्यागी जी महाराज, हमारे परम मित्र बाबा शशिकांत दास जी महाराज, हमारे पूज्य गिरिदास जी महाराज, हमारे सुहृद अभिन्न पूज्य श्री बाबा रपिदास जी महाराज, सखी हनुमान झांसी, सभी संत भगवान और हमारे सभी सखा लोग, प्रकाश भैया, सुरेंद्र बाबू, प्रेसिडेंट गुजरात श्रीमान रमेश भाई जी मिश्र, प्रेसिडेंट लखीमपुर ज्ञानू भैया, किधर बैठे हैं लोग, दिख नहीं रहे हैं। प्रधान जी आगे आओ, कहाँ पीछे बैठे हो, थोड़ा देखिए। ये क्या है ना कि ये मैं यस सुना सवन 10 कंधर पदुम 18 जूथप बंदर। क्या डियर, ये हमारे बचपन के सखा श्री विमल श्रीवास्तव साहब, ब्रजेंद्र बाबू किधर है, और ब्रजेंद्र सिंह जी, अभी जो कथा मुंबई में हुई हमारी स्वर्णांजलि की प्रथम कथा, उसके हमारे लाडले ब्रजेंद्र बाबू बहुरानी संकल्पी थे। यहाँ इस कथा के संकल्पी गुरुदेव भगवान की सन्निधि में सुनील कुमार जी असाठी और बहुरानी छतरपुर, इनको सौभाग्य इस कथा में सहभागिता का मिला है। ये सौभाग्य है, मेरा भी ये परम सौभाग्य है। गुरुदेव भगवान की सन्निधि है, सरकार का आशीर्वाद है। आप सभी संत भगवान सदगृह सराजर ऋषि मंडल के इस छतरी में कुंभ महापर्व के पावन पर्व पर हम भी 50 किलोग्राम के हो गए। हमारा एक स्वभाव है, वो बड़ा विचित्र है। प्रमोद भैया देखे विस्मरण करके, प्रमोद भैया किधर बैठे, बहुत पीछे। हमारे प्रेसिडेंट आजमगढ़ श्रीमान राम अवतार जी जायसवाल, और जिससे ही आप ये दर्शन पूरी दुनिया में देख रहे हैं, आस्था परिवार, आस्था इंटरनेशनल, आस्था सौम्य, आस्था भजन, इस पूरे सिस्टम के CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, लिखना है जो लिख लो। हमारे प्रमोद भैया भी आशीर्वाद देने पधारे। हाँ, ये हम दोनों लोग एक एक दिन इधर उधर है ना। तो हमारे अभी कुटिया बनी कानपुर में, सरकार की कृपा, भैया का भाई
स्नेह प्राप्त हुआ। ये हम लोगों का सौभाग्य है। आस्था प्रारंभ हुआ तब से हम लोग प्रारंभ हुए और अब तक चले आ रहे हैं। संबंधों का निर्वाह हो, भगवान तीर्थराज बना के रखे। हाँ, ये हम लोगों का चलता रहे, बस यही प्रार्थना है, क्योंकि उलझाने वाले तो घूम ही रहे हैं चारों ओर। ये बना रहे, बड़ी कृपा है आपकी। मेरा जय जय। देखिए, आप सब लोग भी उतने ही प्रिय हैं। भगवान ने कहा ना, गुरुदेव भगवान सुना रहे थे, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान का सबसे मधुर जो परिचय है गुरुदेव भगवान के प्रति अपने मित्रों का, वो अद्भुत है, अद्भुत है। गुरुदेव भगवान को जब श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर रहे हैं, अभी पहुंचे ही हैं, श्री अयोध्या जी पहुंचे, धाय धरे गुरु चरण सरोवर तो शरीर पुलकायमान है, नेत्रों में जल है। गुरुदेव भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, श्री रघुनाथ जी भी नहीं बोल पा रहे हैं। गुरुदेव ने उठाया, परमात्मा उठ गए और सदगुरु के हृदय से लग गए। मानो सब कुछ मिल गया श्री राम को, सब कुछ मिल गया सदगुरु को। प्रीति और नीति और परंपरा रीति, प्रयोग करना, जीना, समझना, रहना, बसना, कसना, कहना, न कहना, ये मेरे राम जी से अच्छा कोई नहीं जानता। गुरुदेव भगवान ने कहा, नेते प्रेते परमारथ स्वार, नेते परमारथ स्वार, पूर्ण राम समझान यथार, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में कहते हैं, नीति श्रुति नीति, प्रीति प्रेम कैसे किया जाए, प्रेम कब किससे कितना किया जाए, परमार्थ, परमार्थ क्या है, राम प्रेम अर्थात भक्ति कैसे की जाए, कब की जाए। राम ब्रह्म परमारथ रूपा सखा परम परमारथ एहू क्या, मन क्रम वचन राम पद नेहू। ये राम जी परमार्थ की प्रतिमूर्ति हैं। तो कैसे हो, नीति प्रीति परमार्थ, अपना भला हो दूसरे का अहित न हो, ये स्वार्थ। अद्भुत परिभाषा है, को राम जी जैसा नहीं जानता। व्यवहार को, शित सिद्धांत को कैसे जीना है, मेरे राम जी सबसे श्रेष्ठतम जानते हैं। वो राम जी जो जानते हैं, श्री अवध आए अभिषेक महोत्सव के पश्चात नहीं, पूर्व में मित्रों से गुरु जी का परिचय कराते हैं। कहते हैं, मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी
कृपा धनुज रन गुरु जी तो गए भी नहीं किए, गुरु जी तो यहीं रहे अयोध्या जी में। आप जरा इसका चिंतन करिए, विचार करिए, सोचिए कि सदगुरु देव भगवान जो अयोध्या जी में अभिषेक होते होते देखकर रुक गए, ना करा पाए, त्रिकालज्ञ हैं। ऋषि जितने हैं त्रिकालज्ञ हैं। क्यों? जाने ही तीन काल निज ज्ञाना, कर तल गत आमलक समाना। जैसे आंवला हाथ में रख दे, घुमाते जाओ, सब दिखता है, वैसे ऋषियों को सब दिखता है। ऐसे गुरु जी जो अभिषेक होते होते भी करवा न पाए, जिनके सन्मुख वो चलचित्र आया गया, चित्रण भया गया, वो गुरु जी के लिए भगवान कहते हैं इनकी कृपा धनुज रन। ये मेरे राम जी का स्वभाव है। समाज में, संस्था में, परिवार में, संगठन में, कहीं भी यदि हमको जीवंतता बना के रखनी हो तो कहना पड़ेगा इनकी कृपा से हो रहा है। इन्होंने किया, इन्होंने बिगड़ा काम हमने कर दिया और बन गया काम तो इन्होंने कर दिया। जहां ये बना रहेगा, किसने बिगाड़ा? ये मेरे से ही हो गया, चलो बात वहीं समाप्त हुई, नहीं तो आओ इसका पता लगाएं। इसी में समाप्त हो जाता है सब कुछ। गलती हमारी है, बसर गलती का पुतला है। मेरे प्रभु कह रहे हैं गुरुदेव भगवान के लिए मित्रों से, मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा, इन्हीं की कृपा से। कल गुरुदेव भगवान कह रहे थे ना, हम आप सबसे कि ये भी वहीं के हैं, हम भी वहीं के हैं, और ब्रह्मभूषण जी भी वहीं के, सब सबको अपने बारे में भी कह रहे थे, सरकार के बारे में, मेरे बारे में। देखो भैया ऐसा है, हमने तो सरकार से जिस दिन हम 12 वर्ष पूर्ण किए अयोध्या की राम कथा के, उस दिन एक गीत सुनाया था, मुझे रास आ गया है तेरे झुका। माइक आपका आपके मुंह पे लगा है। मुझे रास आ गया तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया अपनी योग्यता समझ लो और अपने श्रेष्ठ की, सदगुरु की, पिताजी की क्षमता समझ लो।
शांत रहो, शांत हो जाओ। जब आप शांत होंगे तब आप आनंद में आएंगे। अशांत व्यक्ति आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। कोई अशांत व्यक्ति आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता है। आनंद कब होगा? जब आप शांत रहेंगे। शांत कब होंगे? जब अपने करनी का श्रेय आप और को प्रदान करेंगे। परमात्मा ने कहा, मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज मित्र लोग सिखाते हैं। ये तो प्रभु ने चर्चा भी नहीं किया, यहाँ आते बताए और मिलाए, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ये मेरे सरकार का स्वभाव है, यथार्थ स्वभाव। अभी मित्र लोग गुरु प्रशंसा में उलझे ही थे, तब तक परमात्मा ने मित्रों का परिचय गुरुदेव भगवान से कराया। कैसे? जैसे हम आपसे करा रहे हैं। ये सब सखा सुनहु सब मेरे भय सागर घर परिवार छोड़कर किसी के लिए अपने को खपाना, मरना, चांद लगाना, 24 घंटा अलर्ट रहना बड़ा कठिन काम है। सरल नहीं है। बकना सरल है, खपना कठिन है। हमारे सुरेंद्र बाबू बिल्डर हैं, सुरेंद्र प्रसाद सिंह। पिछले 2013 के कुंभ की भी सरकार सेवा इन्हीं के जी में थी, और इस वर्ष की सेवा भी ये तो इनके जी में नहीं, हमारे पोते सब कर गए। हमारे पौत्रों ने सब संभाल दिया है। जो प्रसाद आप पा रहे, बच्चे हमारे कर गए। प्रधान जी गुजरात आए हैं। वर्ष में एक कथा हम गुजरात में जब करते हैं तो प्रधान जी उसके मुखिया होते हैं। हमारे प्रधान जी लखीमपुर हर 3 साल बाद 4 साल बाद हम कथा करते जाते हैं। हम 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे प्रकाश भैया, प्रकाश चंद दुबे लल्ले, अरे खड़ा हो जाओ। इनकी गुरुदेव भगवान इनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। अक्टूबर में उसकी राम कथा इनके गांव में तीर्थराज मोढ़े में होगी। ये हाँ 50 में। अभी संजीव जी कहाँ? संजीव पांडे, ये इनकी कथा प्रयागपुर यहीं भदोही के पास है। 9 से 17 मई भैया की राम कथा है। कुछ परिवार में एक विघटन हो गया, एक कोई मेंबर कम हो गया, हरी इच्छा बलवान, तो भैया की कथा है। और ऐसे हमारे मार्च में 25 मार्च से सुरेंद्र बाबू की भी राम कथा है। कोई सहयोगी इनके मिलके पटना में करा रहे हैं। तो ये सब सखा सुनो गुरुदेव भगवान, ये सारे लोग ऐसे हैं ना, ये विकट लोग हैं। भगवान अद्भुत भगवान ने भेजा है। प्रभु कहते हैं मित्रों का परिचय गुरुदेव से, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे भये सागर मम हित लागी जन्म इन। जरा प्रभु की तुलना दर्शन करिए। भरतहूँ ते मोहि अधिक किसी के लिए अपना सर्वस्व समाप्त करके उसका ही सब कुछ मानना, ये त्याग सबके बस का नहीं, बहुत कठिन। एक बेटी जब वो किसी की पत्नी अर्धांगिनी बहू बनती है तो अपने सारे
सुख को, मन को, भावों को, कल्पना लोक को समाप्त करके परिवार और पति के कल्पना को ही अपना सर्वस्व मान लेती है। और जब कोई बेटी, बहू, पत्नी, अर्धांगिनी बनकर अपने सारे सुख को स्वाहा करके पति के सुख को ही सर्वस्व मानकर उसके साथ चलने लगती है, तो धरती पर भी उसका गुणगान होता है और देवता भी उसका गुणगान करते हैं। मारना सरल नहीं है। आप कहेंगे क्या क्या सोचते हैं? नहीं भैया, मैं सब सोचता हूं। आप देखिए, छोटी छोटी बातों पर विचार करिएगा, लोग सोचते ही नहीं है। अपनी इच्छाओं को मारकर, भावनाओं को दबाकर, सारे रिश्ते 25 साल जिसको माई बाप भाई बंधु मानकर वो जी, सब त्याग कर पति के सारे रिश्तों को अपना मानती हुई उधर से मुख मोड़ कर एक परिवार को खड़ा करने में एक बेटी अपना सर्वस्व समाप्त कर देती है, तब एक परिवार खड़ा होता है। इसलिए इन कपि लोगों के त्याग को परमात्मा ने कितना मान दिया। क्या? मम हितला जन्म इनहारे भरत हूँ मोहि अधिक पिया। भरत जी से भी ये सखा लोग मुझे अति प्रिय हैं। प्रभु के श्रीमुख वचन सुनकर सबको लगा हम यहाँ हैं अथवा नहीं है। सबको हृदय में आनंद की हिलोरे लहर उठने लगी, आनंद बंधन होने लगा। क्यों? हमने किसी के लिए कुछ किया, उसने हमारे लिए कुछ कह दिया, सारी थकान समाप्त हो जाती है। थोड़ा करे, अधिक गाने की आदत डालो। भगवान से जब शबरी अम्बा ने पूछा, प्रभु कही विधि स्तुति करूं, अधम जाति हूं, जड़मती हूं, नारी हूं, मेरे को तो कुछ ज्ञात नहीं। अब यहां एक सिद्धांत है, या तो करो या तो ज्ञात नहीं है ये न कहो। क्यों? जिसको कुछ ज्ञात होता है वही कहता है हमको तो कुछ पता नहीं, और जिसको कुछ पता नहीं वो कहेगा भैया हम क्या बोले, हम तो कहीं नहीं पाएंगे। क्यों? पता नहीं। भगवान समझ गए, कहना तो चाहती हैं, शब्द कहां से प्रारंभ हो कह नहीं पाएंगे। आप देखिए, कोई भी बात आप सहज कह जाएंगे तो हल्की बनी रहेगी, और लिख के बांचेंगे तो खुदे बांचेंगे, खुदे सुनेंगे। क्योंकि लिखा पढ़ी की बात वो दिल से नहीं होती है, वो दिमाग और कलम से होती है। कह जाओ, सब कह जाओ, सुन जाओ। परमात्मा ने जो कहा वो हृदय से कह दिया। क्या क्या कहा, हम इसका स्मरण आगे करेंगे। हम और आप आज के इस विदा प्रसंग पर जो परमात्मा ने पुरजनों को दिया है, संदेश दिया है, इसमें हम प्रारंभ करें कि इस सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में, श्री महाराज जी संत भगवान के आश्रय में हम अपने इन मित्रों का भी बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे सुपुत्र स्वामीनंद जी भी देखिए आ ही गए। जब मैं साधना काल में था तब से ही हमारे साथ हैं। ज्येष्ठ पुत्र हैं हमारे स्वामीनंद त्रिपाठी, ये भी कथाकार हैं, लेकिन साधु बाबा हैं। आजकल तो जानते हो गुरुदेव भगवान जैसे कहते थे, हृदय की बात आपके हृदय तक। साधु बाबा कथा ही करते हैं, इनकी दक्षिणा कोई और लेके चला जाता है। कई बार हमने कहा बेटा हमारे पास आओ, यहीं रहो, लेकिन इनको लोग पटा लेते हैं। गुरुजी फिर कथा आ गई, हमने कहा जाओ करो, फिर कुछ लेके नहीं आना, आशीर्वाद दे के आ जाना। ये तो युग ऐसा है, भगवान रक्षा करे सबका। आपको परिचय करा दूं अपने मित्रों का। हमारे शिव जी जो मेरे साथ बैंजू पर पिछले 3 वर्ष हो गया हो, 4था वर्ष है। वाह! ये भी हमारे प्रधान जी आजमगढ़ के गांव के हैं, बगल के ही हैं शिव जी। हमारे
एक पढ़ाना, 1000 पढ़ाना, एक प्रतापगढ़ा। हाँ क्यों ब्रिजन जी, 100 से 10 गुना हो गया। आप हमारे संजीव जी भैया, जब हम कथा प्रारंभ किए तब से हमारे ये व्यास हैं। थोड़ा बीच में विदेश चले गए थे 2-4 साल के लिए, फिर आ गए, है ना। वो हमारे राम भैया ये परम भागवत है, परम भागवत है। 1000 माला जब तक जप नहीं लेते हैं, पानी पी लेते हैं ना, पानी भी नहीं पीते हैं। 1000 माला पूरा करते हैं सरकार, तब जल पीते हैं। अद्भुत है। और भाई जी को तो आप जानते हैं, भाई जी के हाथ राम कथा के साथ। हाँ, कोई परिचय के मोहताज नहीं भाई जी भी। इनका पारिवारिक नाम थोड़ा टेढ़ा है। हाँ, श्री सिया लाडली शरण जी। जब टिकट बनवाना होता है तो पूछते हैं एम है कि एफ है। जहाज के टिकट में थोड़ी कठिनाई होती है। नाम माता रानी का है ना, इसलिए थोड़ा है। हमारे इंटरमीडिएट तक हमारे सहपाठी आदरणीय डॉक्टर धनंजय तिवारी जी, आपको बीच बीच में मैं इनका स्मरण करता रहता हूँ। वो इसलिए करता रहता हूँ कि ये न कहें कि अपने हैजा बैठल बा, हमके हैजा बैठौले बा। तो इनको मैं रियलाइजेशन लेता रहता हूँ कि डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं, आप जब चाहें इधर बैठ जाओ, हम जब चाहे उधर बैठ जाएंगे। हमारे बाल सखा आनंद है। हमारे सुपुत्र भरत शरण जी, कल से इनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा यहाँ प्रारंभ होगी। हमारे कथा जीवन के ज्येष्ठ भ्राता प्रातः स्मरणीय पूज्य संश्री लक्ष्मण शरण जी महाराज के ये कृपा पात्र हैं। इस नाते ये हमारे पुत्र भय श्रीमद् भागवत भक्तमाल वाल्मीकि में इनका भी व्यवस्थित अधिकार है। इनकी भागवत कथा यहाँ आपको 22 से सुनने को मिलेगी। राजन बेटा की प्रातः काल है, इनकी संध्या काल है। हम जब संघ जीवन में थे तब से हमारे सखा हैं श्रीमान जितेंद्र कुमार जी अवस्थी, जो यदा कदा हमारे पास रहते हैं, कभी कभी वहाँ रहते हैं। देखिए बहुत अच्छा गाते हैं, हारमोनियम की रीड से बाहर गाते हैं ये। इसलिए सब लोग इनको पीछे रखते हैं कि धीरे धीरे गावा, बहुत तेज गाते हैं। और स्वामीनंद जी का परिचय आपको बताया। काके पिंटू जी हमारे उधर साउंड सर्विस में हैं। अतुल जी हैं। आस्था की मेरी टीम है जो ये प्रसंग लाइव कर रही है। प्रदीप गिरी साहब और बच्चे हमारे ये जो आयुध हैं, थोड़ा आस्था के बच्चे हैं, इनको थोड़ा ठीक से आदर करिए इनका, है ना। हाँ क्या बात। ये आशीष, इसका क्या नाम है? मनुराज। वाह वाह वाह, मनुराज। ये पूरी उनकी टेंट सेवा अमित जैन की है, अंदर की सेवा श्रेष्ठ अग्रवाल जी की है। हम आप सुकून से अभी पूरे शिविर में गुरु कृपा से रहेंगे और 14 तक स्नान करके ही यहाँ से विदा लिया जाएगा। मेरी राम कथा बीच बीच में है तो हम लोग जाते आते रहेंगे। यह पंडाल खाली नहीं रहेगा। यदि बहुत आवश्यकता कथाओं में न हुई इसकी तो ये लगा रहेगा और सत्संग आपको मिलता रहेगा। जो पास के कल्पवासी बंधु हैं वो कथा का प्रचार जैसे हो कथा सुन सकते हैं। क्यों? आपका संकल्प है तो आश्रम का भी संकल्प है। शिविर पूरे 1 मास का है। जो कल्पवासी रुके हैं उनके लिए भी, हमारे आपके लिए भी, जैसी जैसी जिसकी जीवन की गति हो वह व्यवहार करता रहे। आइए, अभिषेक महोत्सव जो पूर्ण हुआ तो भगवान ब्रह्मा की स्तुति है, भोले बाबा की स्तुति है, वेद नारायण की स्तुति है, सनकादिकों का आगमन है, नारद जी आते हैं, गुण देखते हैं, दर्शन करते हैं, बधाई उत्साह जाकर के देवलोक में सुनाते हैं, गुणगान चल रहा है। राम राज्य का मधुर वर्णन है। तत्पश्चात राम राज्य के पश्चात भगवान ने पुरजनों को बुलाकर और अपनी पावन भक्ति का मधुर उपदेश दिया है। क्यों? भगवान तो क्या कहना, भगवान भगवान है। भ ग व अ न भगवान। 5 तत्वों पर जिनका अपना बस है, 5 तत्व भी उनके बिना अनुमति के नहीं चलते। ऐसे परम श्रद्धेय परम पूज्य भाव जिनका सब पर शासन है, जिनके सब अधीन हैं और वो अपने अधीन, ऐसे दिव्य तत्व का नाम है भगवान। ये भगवान कहाँ है? प्रश्न ये गलत है। सही क्या है? भगवान कहाँ नहीं है। बसा हुआ भगवान
सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सब जगह। दो आदत चलते चलते हम बनाएं। पहली आदत क्या है? हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाएं। हर हाल में खुश रहना। आपसे कोई मिले, कैसे हैं आप? आनंद आनंद आनंद। कैसे हैं? विपद विपद विपद। दोनों में कितना अंतर है? क्या विपद? गर्मी बहुत। ये कौन विपद है? पंखा चला लो, कूलर लगवा लो। विपद विपद कहते रहने से जीव विपत में प्रवेश कर जाता है। आनंद आनंद कहने से जीव आनंद में प्रवेश कर जाता है। क्यों? भगवान का स्वरूप है यही है डियर। जो आनंद से जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर के त्रयोलोक वासी, शिखर के त्रयोलोक वासी, सो सुख धाम राम यस रामा। सो सुख धाम राम अखिल लोक दायक रामा। अखिल लोक दायक अखिल लोक दायक। आनंद के सिंधु भगवान राम, उनका भजन करते रहने पर भी कोई कहे हम बड़े विपत्ति में हैं, हम बड़े विपत्ति में हैं, हम बड़े विपत्ति में हैं, तो उसके भजन में, उसके जीवन में, दोनों में संशय करने योग्य है। भगत कभी विपत्ति में नहीं रहता। कौन कहता है? गुरुदेव भगवान ने तो कहे थे परसों, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज ने कहा सीता के यदि विपत्ति विशाला भी नहीं कहे भली दीन दयाला। अरे भगवान ने कहा अरे वचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझी विपत्ति की दाही। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन तब जब तब सुमिरन भजन न होई। सुमिरन भी करे, भजन भी करे, भगत भी रहे और कहे विपत में पड़े हैं। ओ धोखा दे रहा है। किसको? अपने को। कोई भी आदमी ध्यान रखिएगा, लोग कहते हैं वो धोखा दे गया। कोई भी आदमी किसी और को धोखा नहीं देता है, धोखा आदमी अपने कर्मों से स्वयं को देता है। सत्कार, सत्मार्ग, सतपथ छोड़कर कुपथ पर चलकर अन्यथा जीवन जीकर कुछ एकत्र भी कोई व्यक्ति कर लेगा तो अशांत रहेगा, शांत नहीं रहेगा। जो धोखा भी दे रहा है वो दूसरे को नहीं दे रहा है, अपने को दे रहा है। समझे क्या?
जो भी दे रहा है, जैसे डॉक्टर साहब बनारस पढ़ते थे तो एक बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ गए। अकेले नहीं थे, साथी लोग भी हो गए, 10-12 लोग थे, पकड़ गए। हमारे गांव के भी 3-4 लोग थे, यहू थे। तो मैं गांव में पढ़ता था, तो मैं तो आता जाता नहीं था, मैं तो गांव में पढ़ता था। ये शुरू से चूंकि बड़े आदमी हैं तो तेज बहुत थे, चले ही जाते थे। तो एक बार किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप टिकट नहीं लिए थे? बोले टिकट लिए थे लेकिन अब नकली था वो। नकली मैंने पुराना टिकट था, तो सोचे झटके से दिखा देंगे, पार हो जाएंगे। अब वो तेज नौजवान था, उसने पकड़ लिया, कहे मिस्टर इधर आइए, ये परसों का टिकट है। परसों का टिकट बदल गया होगा, सोचे चकमा दे। तब तक वो कहा कि नहीं नहीं इधर बैठिए। क्यों बैठिए? तो उस बार 1100 रुपया ना हो, 1100 रुपया दिए थे। तो पूछा किसी ने कि भाई क्यों? बोले कि साल भर फ्री चले, उसका पूरा हो गया। अब जरा सोचिए, अरे भाई एक बार देना ही है तो रोज 100-100 रुपया दो, क्यों करना? धोखा हम दूसरे को नहीं देते हैं, अपने को देते हैं। इसको जरा ठीक से विचारिएगा। हम आपको धोखा नहीं दे सकते, ये इनको धोखा नहीं दे सकते, ये उनको नहीं दे सकते, वो उनको नहीं दे सकते। आप प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते, प्रकृति आपको नहीं दे सकती। जो करेगा वही भरेगा। देखिए ना, रावण ने जो कुछ किया उसके सन्मुख आ गया, बाली ने जो कुछ किया उसके सन्मुख आ गया, खरदूषण ने जो किया उनके सन्मुख आ गया, ताड़का ने जो किया उसके सन्मुख आया, और त्रिजटा ने जो सेवा किया उसके सन्मुख आ गया। इसलिए हम आप सहजावस्था में सरलता से कर्म ऐसा संभाल कर चलें, हमारे व्यवहार से हमको धोखा न मिले। हम दूसरे को नहीं देते हैं, हम स्वयं को देते हैं। स्वयं के धोखा से बचना सरल है। भगत होकर अन्यथा न सोचा जाए, क्योंकि उस फल को तो भुगतना स्वयं पड़ेगा। प्रभु ने क्या कहा? साधन धाम मिल गया है, साधन मिल गया है, धाम छोड़िए, साधन मिल गया है। सब साधन कर सुफल सुहावा का, राम लखन से दर्शन पावा। जो भज रहे हैं, जो स्मर रहे हैं, जो गा रहे हैं, वो भाग्यशाली है। यही भक्ति है। 9 में से सब में न लिपटिए, एक कोई करिए। ऐसे हमने क्या माना? सोई जस गाय भगत भवतर ही, कृपा सिंधु जन हित तन। बस और कुछ है नहीं। एक हमारी चौथी भगत मम गुण गन करई कपट तजी। इसमें न कोई नमक, न मसाला, न मिर्चा, न दाएं, न बाएं, न टमाटर, न चटनी, न चोखा, न भरता। सीधा कथा गाओ, गाते गाते परिणाम आएगा, सुनते सुनते परिणाम आएगा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, अरे पर निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह। जो हमारी यात्रा वही आपकी यात्रा है। इसी मधुर यात्रा। पक्षी श्रेष्ठ कागभूषण जी कथा सुनाकर गरुड़ जी से प्रश्न करते, हे महाराज, आपने जो कथा पूछी है उत्तरकांड 122 के नीचे। हे महाराज, आपने जो कथा हमसे पूछी है, सुखदेव स्वामी, सनकादिक ऋषि और भूत भावन भगवान शिव, ये सबके मन को लुभाने वाली है। जगत में सत्संगति दुर्लभ है,
जिसको निमिष मात्र मिल जाए वो भाग्यशाली है। महाराज आप देखिए, पक्षी नाम काक चांडाल, पशु नाम चांडाल कुकुर। क्या मैं कौवा शरीर पाकर राम भजन का अधिकारी हूं? नहीं 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 नहीं, नहीं। गोस्वामी जी लिखते भी हैं, बाय से पहले ही अति अनुरागा हो ही निरामिष कबहु की असंभव पॉसिबल। लेकिन कथा गाए गाए प्रभु का, हा हा हा, कथा गाने मात्र से, सगुण भाव के गुणगान करने मात्र से भगवान ने मुझे परम पावन कर दिया। इसलिए आज जो धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम संत समान, निज जन जानी जैसी मेरी मति रही, जैसी मेरी बुद्धि ने चिताया, मैंने प्रभु का चरित्र आपको गाकर सुनाया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।